एक ना पत्नी होती है और एक पति होता है। तो जो पत्नी होती है ना वो बहुत ज़्यादा खड़ूस होती है पर दिल की बहुत अच्छी होती है। तो जो पति होता है ना वो बार बार अपनी पत्नी से बात करने का ट्राई करता है, लेकिन पत्नी उससे सीधे में बात ही नहीं करती है। तो फिर पति बेचारा थक हार के एक बाबा के पास चला जाता है और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगता है। तो बाबा उसको बहुत ज़बरदस्त सा सॉल्यूशन बताते हैं, जिसकी वजह से पत्नी मन लगा के अपने पति से बात करने लगती है और दोनों का लाइफ एकदम मस्त हो जाता है। तो तुम्हें भी वही करना है अपने फिज़िक्स के साथ। नहीं, शादी नहीं करना है, तुमको फिज़िक्स को टाइम देना है। देखो यार, मैं इस वीडियो में टोटल 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और हर चीज़ जो भी मैं बताने वाला हूँ उसको नोट करते रहना। और इस 5 पॉइंट से आपका फिज़िक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम्स में। तो जो सबसे पहला पॉइंट्स है वो तो यही है कि आपको अपने फिज़िक्स को टाइम देना है। स्टार्टिंग में फिज़िक्स ना आपको दूर भगाएगी आपसे, मतलब उल्टे पुल्टे न्यूमेरिकल्स आपको देगी, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मन बनाकर आपको फिज़िक्स को टाइम देना है, तो आपका फिज़िक्स बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, स्टार्टिंग में सिर्फ आपको इजी क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपका एक फ्लो बनता रहे और आप इजी करने के बाद मॉडरेट लेवल पे जा सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। तो आपको फिज़िक्स कैसे पढ़ना है। तो देखो यार, आपके फिज़िक्स के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल, डेटाबेस बहुत तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सारे क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, ज़्यादातर एनसीईआरटी बुक से आते हैं। तो इसका मतलब क्या आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा? जी नहीं, आपको सिर्फ समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ना रहेगा और साथ में डायग्राम भी। डायग्राम को, पॉइंट्स टू पॉइंटर को और समरी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद फिर आप जो एनसीईआरटी के दिए गए सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं ना चैप्टर के बीच के, उसको अच्छे से पढ़ना है। ईजी और मॉडरेट लेवल को अच्छे से सॉल्व करना है सॉल्व एग्जाम्पल्स में से। और साथ में आपको जो बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस होते हैं और साथ में जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस होते हैं, उनके आपको ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप इतना अगर कर लोगे और फिर इसके बाद आप लेक्चर्स लगाते हो या फिर ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हो, फिर वहाँ पे आप नोट्स बनाओगे। अगर आप एनसीईआरटी का जो मैंने बताया वो और जो ये नोट्स बनाने वाला सीन है, अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाने वाला है फिज़िक्स का। पर फिर भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हुए हो, उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने आपको बुक बताया था ना, MTG फिंगर टिप्स वाला, और साथ में एक और बुक बताया था DC पांडे का, कोई सा भी बुक ले लेना और उसमें से आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है ना यार, इतना करने के बाद भी ना आपके दिमाग में सारी चीज़ें नहीं रह पाएंगी। तो उसके लिए हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रिवीजन। तो देखो यार, आपको रिवीजन कितनी बार करना है? आपको रिवीजन टोटल 3 बार करना है। सबसे पहले आप पूरा दिन पढ़ाई करोगे, ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो रात को आपको रिवीजन करना है फिजिक्स का, और साथ में हफ्ते के एंड में रिवीजन करोगे, जितना भी आपने हफ्ते का डेटा पढ़ा होगा उतना। ठीक है, उसके बाद फिर आप जब मंथ खत्म हो जाएगा आपका, उसके बाद फिर आप जितना भी पढ़ रखा होगा ना इस मंथ में या फिर इसके पिछले मंथ में, वो सारा रिवीजन करोगे। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट्स की तरफ। तो देखो यार, आपको नोट्स बनाने होंगे। आपको सबसे पहले नोट्स के लिए 2 कॉपी रखनी है। अब मैं बताता हूँ इन दोनों का करना क्या है। सबसे पहले तो आप ये वाली कॉपी में नॉर्मल नोट्स बनाओगे, जो कि आप लेक्चर अटेंड करके बनाते हो, ठीक है ना, और या फिर ऑफलाइन क्लास लेके बनाते हो, ठीक है, वो नोट्स बना लेना आपको। और साथ में जो दूसरा कॉपी, आपको कुछ इस तरह का कॉपी आपके पास रखना है, पतला सा, ठीक है ना, इस तरह का कॉपी आप रखोगे। इसमें आप वो चीज़ें लिखोगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ें आपको पता कैसे चलेंगी। तो देखो यार, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं ना, उसका एक लाइन में कॉन्सेप्ट लिख के इस कॉपी में रख देना है, ठीक है ना, ताकि आप बाद में रिवीजन करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये जो कॉपी आप बनाओगे ना, लास्ट टाइम में यही आपके ज़्यादा काम आने वाले हैं। क्योंकि जो आप नॉर्मल नोट्स बनाओगे वो सारा थोड़ी ना रिवाइज कर पाओगे यार। तो बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। तो इसमें आपको फार्मूला कॉपी बनाना रहेगा। तो फिजिक्स में यार बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, तो क्या इन सारे फार्मूलाज को अपने कॉपी में रखना पड़ेगा? नहीं, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ही रखने हैं अपने कॉपी में, ठीक है ना। तो ये कहाँ से मिलेंगे? तो आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो कि 2016 के बाद के हैं, उनको सॉल्व करना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद, या फिर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और एग्जाम का डेट पास आ गया, तब भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो उसमें जो भी फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे होंगे ना, सिर्फ उन्हीं को अपने फॉर्मूलाज कॉपी में रखना है आपको, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और उन्हीं को आप बार बार रिवाइज करोगे। यार ये तो बात हो गई कि आप किस तरीके से फिजिक्स पढ़ सकते हो, लेकिन यार एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको उस टाइम पे सारा का सारा कंसेप्ट, सारा का सारा जो भी चीज़ होता है फॉर्मूलाज, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए ना। तो यार उसके लिए ये वाला वीडियो देखो। ये मैंने वीडियो में बता रखा है कि आपको किस तरीके से चीज़ें फॉलो करनी है कि आपका एक साथ पूरा का पूरा सिलेबस आपके दिमाग में रह जाएगा, ठीक है ना। तो मिलता हूँ उस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।